ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सत्य से अवगत कराने के लिए, सत्य सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराने के लिए हमारी यह यात्रा निरंतर यूं ही चल रही है। सत्य सनातन वैदिक धर्म के धार्मिक ग्रंथ, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने श्रुति वेदों पर चर्चा की है। अब आगे हम और चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत उपनिषद, पुराण आदि पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यह यात्रा हमारी यूं ही निरंतर जारी रहेगी, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। सनातन धर्म में जो आडंबर हमें आज दिखाई देता है, वास्तविकता में हम अपने मूल को, हमारे धर्म को भूलकर इस आडंबर पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे हैं। हमें भ्रमित भी किया जाता है और हम भ्रमित भी हो रहे हैं। वास्तविक मूल क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमसे गलती कहाँ होती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारा धर्म अत्यंत विशाल है और इसमें हर छोटी से छोटी बात का बड़ा विस्तृत विवरण दिया गया है। यह विवरण हमारे धर्म ग्रंथों में अंकित है। हमारे धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, किन बातों का परहेज करना चाहिए और किन बातों का अनुसरण करना चाहिए। यह काल, कलयुग, यह बहुत ही प्रभावशाली और अपने आप में बहुत ही गुणशाली काल है। अन्य चारों युग जो हैं, अन्य 3 युग जो हैं, वह कलयुग जैसी महानता नहीं रखते। कलयुग, जिसमें भक्तों के लिए, जिसमें ज्ञानियों के लिए मोक्ष प्राप्ति के बहुत ही सरल और सुलभ रास्ते बताए गए हैं। महर्षि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसका वर्णन किया है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग ऐसा काल है जिसमें केवल नाम उच्चारण से, जिसमें केवल नाम जाप से ही हमें भव सागर से पार हो जाते हैं। केवल नाम मात्र स्मरण करने से हम पार हो जाते हैं। इस बात का पद्म पुराण में भी उल्लेख किया गया है। पद्म पुराण कहती है, ये वदंती नरा नित्यः हरिरत अक्षर द्वयम् तास्यो उच्चारण मात्रे विमुखस्ते न संशय। अर्थात 2 अक्षर वाले नाम हरि का नित्य उच्चारण करने मात्र से हम इस भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और इसमें कोई संशय की बात नहीं। जब इस तरह की बात आती है कि मात्र नाम उच्चारण करने से हमें भव सागर से मुक्ति मिल जाती है, भव सागर से पार हो जाते हैं,
तो ऐसा तो है नहीं कि लोग नाम उच्चारण नहीं करते, ईश्वर का नाम जाप नहीं करते। फिर क्या कमी है कि हम हमारे संकटों को इस नाम उच्चारण के जाप से काट नहीं सकते? सत्य बात है, नाम तो सभी उच्चारण करते हैं और फिर यह शंका भी मन में उत्पन्न होती है, और यह शंका हमें भ्रम में डालती है, क्योंकि मानव का स्वभाव, ये मानवीय स्वभाव है कि वह गलती स्वयं में नहीं देखता, वह गलती हमेशा दूसरों में खोजता है। जब इस तरह की बात हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है और इस तरह के उसे परिणाम नहीं मिलते, तो सीधा सीधा धर्म ग्रंथ पर, धर्म ग्रंथ की बातों पर उंगली उठा देता है, शंका उत्पन्न कर लेता है और यह प्रचार करता है कि यह तो केवल एक लिखा मात्र है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमने कितने लोगों को देखा है कि जो दिन भर नाम उच्चारण करते हैं लेकिन उनकी अधोगति होती है। सीधा सीधा आरोप हमारे धर्म ग्रंथों पर लगा देते हैं। मानवीय स्वभाव है, स्वयं की गलती आदमी नहीं देखता, हमेशा उसे गलती दूसरों में नजर आती है, और इसी कारण में, इसी स्वभाव के बस में आकर हम भगवान पर भी उंगली उठा देते हैं। हम अपने ईश्वर, अपने आराध्य को भी शंका की नजरों से देखने लगते हैं। कुछ लोग इसे कल्पना मात्र कहने लगते हैं। आप स्वयं तो झांक कर देखें, आपसे गलती कहां होती है? नाम उच्चारण मात्र से आप भव सागर से पार हो जाते हैं, यह यथार्थ सत्य है। लेकिन जब इतना सरल, इतना सगम उपाय इस कलयुग में दिया है, तो उसके भी कुछ नियम, कुछ शर्तें हैं जिनका पालन हमें करना होता है। लेकिन हम इन नियमों का पालन तो नहीं करते, लोगों पर आरोप जरूर लगा देते हैं, स्वयं की गलती को कभी नहीं देखते, शास्त्रों पर उंगली उठा देते हैं। क्या करें, मानवीय स्वभाव भी कुछ ऐसा है। लेकिन जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे कि वास्तविकता क्या है और भगवान का, ईश्वर का नाम उच्चारण से हमें जो लाभ मिलने वाला है, उसके नियम क्या है, किस नियम के अंतर्गत हमें भगवान का नाम उच्चारण करना है, ईश्वर की आराधना किस नियम को धारण करके करना है। कुछ अच्छी चीजें हैं तो उसके कुछ नियम भी हैं। हम मानव हैं और वह ईश्वर है। मानव और ईश्वर में भी भेद है, इस बात को समझना होगा। ईश्वर को क्या पसंद नहीं है, इसे जानना होगा। मानव, हम किसी गंदगी में रहना पसंद नहीं करते। अगर कहीं गंदगी है, क्या हम वहां बैठकर विश्राम कर सकते हैं? क्या हम वहां किसी वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस तरह से ईश्वर भी गंदगी को ग्रहण नहीं करता। जहां गंदगी है वहां वास नहीं करता। अब ईश्वर की नजरों में गंदगी क्या होती है? मानवीय स्वभाव में गंदगी को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ईश्वरीय स्वभाव में गंदगी क्या है,
इसे समझना होगा। ईश्वर किस वस्तु को, किस धारणा को गंदा समझते हैं, इस बात को समझना होगा। रामचरितमानस में कहा गया है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट, छल, छिद्र, यह गंदगी है। ईश्वर इसे गंदा समझते हैं। समझना होगा आज मानव के अंदर स्वयं कितनी ईर्ष्या, कितना द्वेष, कितना मोह भरा हुआ है। यह ईश्वर के लिए गंदगी, यह ईश्वर इसे गंदगी समझता है। तो वह आपको कैसे ग्रहण करेगा, यह सोचने की बात है। कभी इस पर विचार करके देखिएगा। और रहा सवाल कि केवल नाम जाप करने से आदमी भव सागर से पार हो जाता है, यह यथार्थ सत्य है। जिस तरह पद्म पुराण में, जिस तरह रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है, वहीं पद्म पुराण के ब्रह्मखंड में नाम जाप के नियम बताए गए हैं, जिसे नामा अपराध कहा गया है। इस बात का अगर पालन करते हुए हम निरंतर नाम जाप करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हम इस भव सागर में फंसे रहे। हम इस भव सागर से जरूर पार उतरेंगे मात्र नाम जाप करने से। लेकिन कब? जब पद्म पुराण में जो नामा अपराध बताए गए हैं ब्रह्मखंड में, उनका पालन साथ साथ हो। नामा अपराध से विमुख होकर जब हम नाम का जाप करते हैं, तब हमें इसके फल की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध मुहावरा है कि राम राम सब कोई कहे, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। और एक बार जो दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होए। अर्थात राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन दशरथ कोई नहीं कहता। और एक बार जो दशरथ कह दे, उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है, आप सभी ने सुना होगा। लेकिन वास्तव में यह है क्या? वास्तव में 10 रथ नहीं है, 10 ऋत है। राम राम सब कोई कहे, 10 ऋत कहे न कोई। और एक बार जो 10 ऋत कहे, कोटि यज्ञ फल होए। अर्थात 10 ऋत, 10 पापों के, 10 अपराधों से रिक्त होकर इस नाम का जाप करना है। यह 10 अपराध कौन से हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है और इतना आवश्यक है कि शब्द समय की कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त में आप तक मेरी बात पहुंचा सकूं। हम चर्चा कर रहे हैं ये 10 ऋत, ये 10 नामा अपराध क्या है।
ये 10 नामा अपराध का वर्णन कुछ इस तरह से किया गया है। सतिदानंदा अस्ति नाम वैभव कथा, श्री शैष्यो वेदार्थी रश्यद्धा श्रुति शास्त्र, दैशिक गिराम नामार्थ अर्थवाद वेदम, नामा अस्ति निषिद्ध वृत्ति वितः त्यागे च धर्मांतरे, शाम में नाम जपे शिवाय च हरिनामार्थ अपराध दशा। अर्थात यह 10 जो नाम अपराध बताए गए हैं, पहला नाम अपराध सतनिंदा, सत्पुरुषों की निंदा, सज्जनों की निंदा, ऐसे व्यक्तियों की निंदा जो ईश्वर के समीप हैं। इन व्यक्तियों की निंदा हम जाने अनजाने करते हैं तो यह नामा अपराध की श्रेणी में आता है। कई ऐसे साधारण मनुष्य, सामान्य मनुष्य भी हैं जो ईश्वर के अत्यंत निकट हैं, लेकिन इनकी वेशभूषा और इनके कर्मों से, व्यवहारिक कर्म जो होते हैं, उनसे पता नहीं चलता और हम इनकी निंदा कर बैठते हैं। यह व्यक्ति ईश्वर के करीब होते हैं, निकट होते हैं। हम उनकी निंदा जब करते हैं तब हमें नाम फल का प्राप्त नहीं होता। संत जनों की निंदा नामा अपराध का प्रथम अपराध माना गया है। द्वितीय अपराध अस्ति नाम वैभव कथा, अर्थात जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जो ईश्वर के नाम में विश्वास नहीं करता, उस व्यक्ति के सम्मुख हम ईश्वर का जब गुणगान करते हैं तो यह नामा अपराध माना जाता है। और इस तरह से अपराध कर जब हम नाम का जाप करते हैं तब भी हमें इसके फल की प्राप्ति नहीं होती। श्री शैर्यो वेदार्थी, यह तृतीय नाम अपराध है। श्री शेष्यो वेदार्थी, अर्थात श्री और शिव, विष्णु और शिव में भेद करना, ईश्वर के नामों में भेद करना, किसी को छोटा किसी को बड़ा समझना, यह भी नाम अपराध है। चौथा है राश्रद्धा श्रुति, अर्थात जो श्रुति ग्रंथ हैं उनमें किसी प्रकार की अश्रद्धा प्रकट करना, उन पर विश्वास ना करना, यह भी नामा अपराध माना गया है। शास्त्र, जो हमारे सनातन धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, इन पर भी जब हम अश्रद्धा प्रकट करते हैं, इन पर विश्वास नहीं करते, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, तो वह भी नामा अपराध की श्रेणी में आता है। दैशिक गिराम, अर्थात जो छठवां नामा अपराध है दैशिक गिराम, जो गुरु हैं, जो सनातन धर्म के विद्वान हैं, ऐसे गुरुओं की जब हम अवज्ञा करते हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं करते, तो यह भी नामा अपराध की श्रेणी में आता है। नाम्यान अर्थवादः ब्रह्म, अर्थात नाम को अर्थवाद से जोड़ना। अर्थवाद का यहाँ मतलब प्रवृत्ति से लिया गया है।
जैसे किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति कराने के लिए हम किसी से कुछ कह देते हैं ताकि वह ऐसा करने लगे, इसे अर्थवाद कहा गया था। ईश्वर के नाम को भी अर्थवाद समझ लेना कि हमें कुछ लालच देके या कुछ हमसे कुछ भ्रमित करके, कुछ लालच देके हमसे इस तरह से कह दिया गया है कि नाम का जाप करो तो इससे ये फल प्राप्त होगा। इस तरह से सोच लेना, इस तरह से मान लेना अर्थवाद माना गया है। 8वां है नामा अस्ति निषिद्ध वृत्ति, अर्थात निषिद्ध वृत्ति जब हम ये सोच लेते हैं कि नाम तो है, नाम का जाप, निरंतर नाम का जाप करके हम भवसागर से पार हो जाएंगे, और यह सोचकर, यह मानकर पाप कर देना, निषिद्ध वृत्ति करना कि चलो कुछ गलत कर लेते हैं कुछ गलत, क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे पास नाम तो है, हम नाम जाप कर कर इसके से विमुख हो जाएंगे। यह नामा अपराध की श्रेणी में आता है। और 9वां जो नामा अपराध है वह है विहित त्यागो, अर्थात नाम तो है ही, तो फिर हमें अन्य सत्य कर्म करने की क्या आवश्यकता, यह सोच लेना कि अन्य सत्य कर्म करने से क्या लाभ, जब नाम तो है। जब नाम तो है और नाम है तो हमें अन्य सत्य कर्म क्यों करने की क्या आवश्यकता, यह सोच लेना भी नाम अपराध है। हमें अन्य सत्य कर्म भी करना चाहिए। नाम तो है, नाम का जाप तो करें, नाम के जाप के साथ अन्य सत्य कर्म भी करें। इस तरह से यह नामा अपराध है, विहित त्यागो। और 10वां जो नामा अपराध है धर्मांतरे शाम्य, अर्थात नाम उच्चारण की तुलना अन्य कर्मों से, दान तप से करना। जब हम यह तुलना करते हैं तब यह भी नाम अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से ये 10 नामा अपराध हैं। अगर इन 10 नामा अपराधों को हम त्यागते हैं और तब ईश्वर का ध्यान करते हैं, तब ईश्वर का स्मरण करते हैं, तब हमें फल की प्राप्ति होती है। जब तक हम इन 10 नाम अपराध का त्याग नहीं करेंगे हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी। और जब हमें फल की प्राप्ति नहीं होती तो हम आरोप लगाने लगते हैं। आरोप किस पर लगाते हैं? आरोप हमारे धर्म ग्रंथों पर लगाने लगते हैं। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कोशिश करूंगा, यह काफी लंबा हो चुका है, कि इससे आगे हम इसी बात को और आगे तक ले जाएं। हमारे अगले वीडियो में इससे आगे की हम चर्चा करेंगे। आज हमने सिर्फ नामा अपराध के संबंध में चर्चा की है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे आडंबर हैं जिन्हें हम ओढ़े हुए हैं। अभी हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व आया था। इस महाशिवरात्रि के पर्व में भगवान आदिनाथ विश्वेश्वर की पूजा की जाती है। लेकिन जिस तरह से हमने पूजा की, जिस तरह से हमने
ईश्वर का के नाम का दुरुपयोग किया वह उचित नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में। अभी आपके समक्ष ये नामा अपराध मैंने प्रस्तुत किए। अगर इनका त्याग करके हम ईश्वर का नाम उच्चारण करते हैं तो हमें निश्चित ही शंका रहित हमें फल की प्राप्ति होती। आज इतना ही। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।